नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने फिर दोहराया अपना प्रण, देवभूमि से मिटाकर रहेंगे लव और लैंड जिहाद। प्रदेश की संस्कृति को बचाने पर धामी सरकार का फोकस। उत्तराखंड में चल रहा विकास का महायज्ञ, स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भेजा खास संदेश, स्थानीय भाषा और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील। रजत जयंती के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन, पुलिस दल ने दिखाए हैरत अंगेज करतब, उत्तराखंड का नाम रोशन करने वालों को किया गया सम्मानित। राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में बेरोजगार संघ का हल्ला बोल, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग, सड़कों पर बैठकर युवाओं ने लगाए सरकार के खिलाफ नारे। और प्रदेश भर में किए गए राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, घनसाली में 35 राज्य आंदोलनकारियों को किया सम्मानित, आपदा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी मिला सम्मान। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड को बने हुए आज पूरे 24 साल हो चुके हैं। राज्य स्थापना दिवस को देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मनाया गया, बड़े ही सादगी ढंग से। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कई घोषणाएं की और प्रदेश की जनता से कई वादे भी किए। ये रिपोर्ट देखिए। 24 साल का हुआ उत्तराखंड, प्रदेश भर में मनाया गया रजत उत्सव। मुख्यमंत्री धामी ने मंच से दोहराया अपना प्रण, देवभूमि को करेंगे जिहाद मुक्त। 9 नवंबर की तारीख हर उत्तराखंड वासी के लिए बेहद खास है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद जाकर ये शुभ घड़ी आई थी जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। 9 नवंबर की तारीख को 24 साल पहले हिमालय के इस क्षेत्र ने उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अलग राज्य के लिए लंबे समय तक आंदोलन चला, गोलीकांड हुए, सड़कों पर खून बहा और 42 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तब जाकर इस राज्य का गठन हुआ। यही कारण है कि उत्तराखंड को राज्य आंदोलनकारियों की देन कहा जाता है। उत्तराखंड सरकार भी राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड की अस्मिता, यहाँ की संस्कृति और धरोहर और परंपरा को बचाने का प्रण भी धामी सरकार ने लिया है। यही वजह है कि आज राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिहाद का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड को लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद से मुक्त कर रहेंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार ने जहां एक और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर प्रदेश में 5000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का कार्य किया है। वहीं सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% एवं महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में दंगारोधी कानून बनाकर और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये बता दिया है कि हम देवभूमि की महान संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जहां एक तरफ धामी सरकार उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की धरोहर को बचाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं इन 24 सालों में सरकारों द्वारा कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए जो उत्तराखंड राज्य के लिए कारगर साबित हुए हैं। कुछ बड़े फैसले धामी सरकार द्वारा भी लिए गए, आइए एक नजर डालते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने की दिशा में साल 2024 बेहद खास रहा। धर्मांतरण कानून लागू किया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का स्थैतिक आरक्षण लागू किया गया। बाहरी व्यक्तियों की जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगाई गई। दंगाइयों से नुकसान की वसूली के लिए सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट लागू किया गया। विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी की सौगात दी गई। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून लाया गया। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल नीति लागू की गई। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में
लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमने 1 वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य हेतु बैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। बीते 24 सालों में उत्तराखंड ने काफी कुछ उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी पाना बाकी है। कई क्षेत्रों में अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। पहाड़ का जीवन आज भी पहाड़ जैसा है। पलायन का मुद्दा आज भी पहाड़ों में सीना तान कर खड़ा है। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएं आज भी लच्चर है। उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर से पीएम मोदी के उत्तराखंड से गहरे लगाव की झलक उस वक्त देखने को मिली जब पीएम मोदी ने रजत जयंती की बधाई देते हुए खास संदेश जारी किया। उस संदेश में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की सराहना की, बल्कि यहां की जनता को भी साधने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। ये दौर उत्तराखंड का है, ये दशक देवभूमि का है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, क्योंकि हिमालय राज्य उत्तराखंड की नीतियां देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये बातें किसी और ने नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर कही हैं, जो न सिर्फ राज्य बल्कि यहाँ की जनता, सरकार और देवभूमि आने वाले हर उस शख्स के लिए खास है जो उत्तराखंड से गहरा लगाव रखते हैं। उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही उत्तराखंड की जनता और यहां आने वाले हर पर्यटक से 9 नवंबर को 9 आग्रह किए हैं। उत्तराखंड की जनता से 5 आग्रह किए गए। स्थानीय बोलियों का संरक्षण करें, अपनी पीढ़ियों को स्थानीय भाषा के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में जरूर सिखाएं। एक पेड़ माँ के नाम लगाए, प्रकृति और पर्यावरण का खास ख्याल रखें। नदी नालों का संरक्षण करें। अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया गया। अपने गांव के पुराने घरों को ना भूलें। गांव के घरों में होम स्टे बनाकर आय में बढ़ोतरी करें। आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आप सभी नदी नालों का संरक्षण करें। पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें। ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं। तिबरी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं। इन घरों को भूले नहीं। इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 आग्रह किए हैं। पहाड़ों पर स्वच्छता का खास ख्याल रखें। वोकल फॉर लोकल का ध्यान रखें। कम से कम 5% खर्च स्थानीय प्रोडक्ट पर जरूर करें। पहाड़ पर ट्रैफिक नियमों का भी ध्यान रखें। धार्मिक स्थलों के रीति रिवाज और मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। इस प्रण के साथ जाएं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आग्रह है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वहां भी याद रखें।
आपकी यात्रा का जो खर्च होता है उसमें से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें। तीसरा आग्रह है, पहाड़ पर जाएं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का जरूर ध्यान रखें, सावधान रहें। हर किसी का जीवन अमूल्य है। मेरा चौथा आग्रह है, धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, वहां के नियम कायदों के बारे में यात्रा से पहले जरूर पता कर ले, वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने 9 नवंबर को 9 आग्रह किए, तो वहीं उत्तराखंड के विकास से जुड़ी भी कई बातों का जिक्र करते हुए राज्य आंदोलनकारियों को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि आंदोलनकारियों के अथक प्रयासों से ही उत्तराखंड बना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी और नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुए धामी सरकार की जमकर सराहना की। साथियों, आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही हैं। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया। उत्तराखंड में नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है, ये हर कोई जानता है। और यही वजह है कि रजत जयंती के मौके पर भी पीएम मोदी ने उत्तराखंड को देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण राज्य बताया है, जो कई मायनों में देवभूमि के लिए खास हो जाता है। खास तौर पर जो देवभूमि को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कई मायनों में खास बन चुका है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही कैबिनेट मंत्री और सांसद मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के पुलिस जवानों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। उत्तराखंड पुलिस के अश्वदल, महिला विंग, एटीएस और डॉग स्क्वाड ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। वहीं कार्यक्रम में राज्य का नाम रोशन करने वाले कई लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आज के इस पावन अवसर पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को हृदय से नमन करता हूं। आप सभी के त्याग, बलिदान और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया है। आज हमने राज्य स्थापना की 24 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी कर ली है। आज के शुभ अवसर पर मैं राज्य के सभी सैन्य बलों, अर्ध सैन्य बलों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को नमन करता हूं। किच्छा में राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड महोत्सव के कार्यक्रम में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बात तब बिगड़ गई जब राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये रास नहीं आया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड महोत्सव में हाई वोल्टेज ड्रामा। राज्य आंदोलनकारियों ने विकास कार्यों को नकारा। बीजेपी को रास नहीं आया राज्य आंदोलनकारियों का ये विरोध।
मंच पर माइक पर बोलने की एक खींचतान किसी राजनेता के जनसभा की नहीं, बल्कि उन राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम की है जिनके त्याग और बलिदान की वजह से 24 साल पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर पहाड़ प्रदेश बना। लेकिन इसे विनम्र ही कहेंगे कि जिन राज्य आंदोलनकारियों के दम पर प्रदेश रजत जयंती मना रहा है, आज वो अपने सम्मान समारोह में उत्तराखंड की दशा पर कुछ कह नहीं सकते, और अगर कहें तो उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, वो भी सत्ता पक्ष के द्वारा। दरअसल राज्य आंदोलनकारी गणेश उपाध्याय ने मंच पर 24 साल की उत्तराखंड की दशा को लेकर सरकार से जवाब मांगा। सवाल पूछा कि 24 साल की उत्तराखंड में मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार, ऊर्जा के अलावा पहाड़ के वो दुरुस्त क्षेत्र जहां सालों से सड़कों का इंतजार हो रहा है, वहां कब विकास की बयार बहेगी। राज्य आंदोलनकारियों के ये सवाल भाजपा कार्यकर्ताओं को रास नहीं आए। बीजेपी कार्यकर्ता खुद माइक लेकर सरकार के पक्ष पर नारे लगाने लगे। हालांकि अपनी बात पूरी नहीं होने पर राज्य आंदोलनकारी गणेश उपाध्याय ने हमारे संवाददाता को अपना दर्द बयां किया। आज 25 साल होने को हैं, 3 लाख लोग पलायन करके जिनके घर पर ताले लगे हैं। बिजली जो ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे और कहते थे हम प्रोडक्शन अच्छा करके पैसा अर्न करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आज हम 90 लाख यूनिट बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और 3 करोड़ हम लोग बिजली की आवश्यकता है, जिसमें 2 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली हम खरीद रहे हैं। बिजली का कैलकुलेट किया जाए तो पर डे 13 करोड़ बिजली हम खरीद रहे हैं। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बिजली में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। अभी तक इसमें कोई नहीं हो गया, जबकि 21 परियोजना केंद्र सरकार के पास लंबित पड़ी है, जिसमें पर्यावरण का क्लियरेंस मिलना वो अभी तक नहीं हुआ है, जबकि डबल इंजन की सरकार है। उत्तराखंड इस साल सादगी से राज्य स्थापना दिवस मना रहा है, जिसकी वजह अल्मोड़ा में हुआ दर्दनाक बस सड़क हादसा है, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई और 27 लोग घायल हुए। जो जिंदा हैं वो भी सदमे में हैं। इस हादसे की वजह ओवरलोडिंग को कहा जा रहा है, लेकिन जरा सोचिए, अगर पहाड़ों पर परिवहन संसाधन बेहतर होते तो क्या ये हादसा होता? शायद आज उत्तराखंड रजत जयंती को सादगी से नहीं मना रहा होता। किच्छा से यासीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में बेरोजगार संघ ने तमाम मांगों को लेकर हल्ला बोल किया। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देहरादून के गांधी पार्क पहुंचे बेरोजगार युवाओं ने सीएम आवास कूच किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नाराज युवाओं ने सड़क पर बैठकर ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बेरोजगार संघ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं के लिए अलग से 500 पदों पर भर्ती करने की मांग कर रहा है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड वासियों का, यहाँ के नौजवानों का, कि राज्य स्थापना दिवस के दिन, जिस दिन एक यहाँ के लोगों के द्वारा जश्न मनाया जाना चाहिए था, उस दिन यहाँ के युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। और एक सीधी सी मांग है कि प्रदेश का युवा कह रहा है कि जिस युवा को एक भी बार आवेदन करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि जो एक भर्ती जो 2014 और सीधे 21 में आई थी, उन 7 सालों में जो 4 साल का गैप 18 से 22 का, वो कुछ युवा ऐसे जिन्हें एक भी बार अवसर नहीं मिला है आवेदन करने का, वो चाहते हैं कि उन्हें एक बार अवसर दिया जाए। और हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन बेटियाँ चाहती है कि आरटीआई के माध्यम से जो आंकड़े आए हैं, 4000 पद खाली है, उन 4000 पदों में से 400-500 पद हमारी महिला शक्ति को दिया जाए। एक मांग है हमारी, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा तत्काल बढ़ाई जाए। उस पर डीजीपी साहब ने अपना जो भी करना था, साइन करने थे, उन्होंने सचिवालय भेज दिया, लेकिन सचिवालय में वो फाइल पिछले कई दिनों से अटकी हुई है। और पिछले 1.5 साल से जो है यहाँ पर हम संघर्ष कर रहे हैं, रैलियाँ कर दी, टंकी पर चढ़ गए, अनशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, जो लोकतांत्रिक तरीके में रह के हमने करना था हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन अब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। वहीं टिहरी के घनसाली में भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीएम अपूर्वा सिंह और तहसीलदार बिरम सिंह पवार ने 35 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। साथ ही इस साल घनसाली क्षेत्र में आई आपदा के दौरान बेहतर कार्य करने वाले तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया।
हमारी जो सब डिवीज़न है उसमें टोटल 36 राज्य आंदोलनकारी हैं टोटल, सभी को इनवाइट किया गया था। तो ऑलमोस्ट उसमें से 80% सब लोग आ गए हैं। तो जो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके आ भी रहे हैं, तो उनको हमने सम्मानित किया सभी राज्य आंदोलनकारियों को। हमारी जो आशाएं आकांक्षाएं हैं, पहाड़ की जो पीड़ा है, जल जंगल जमीन की समस्या है, यहाँ के युवाओं के रोजगार की समस्या है, यहाँ के स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, यहाँ की शिक्षा की समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्या थी इस विषम प्रदेश में कि क्योंकि ये सीमा क्षेत्र भी है और यहाँ का जो आदमी का स्वावलंबी और समृद्ध जीवन बनाने के लिए हमने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था। उधर रुद्रपुर में भी सादगी से राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की, जहां उन्होंने डबल इंजन सरकार के कार्यों को गिनाया और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। इस मौके पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कार्यक्रम में शामिल राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया। हुआ है, अभी बहुत काम होना बाकी है। इस समय हमारे यहाँ मुनस्यारी तक हेली सेवा है, हल्द्वानी से मुनस्यारी, वहाँ से पिथौरागढ़ से फिर हल्द्वानी, देहरादून। तो इस तरह से एक नेटवर्क उस साइड को भी बना दिया। दोनों रीजन में, हमारे गढ़वाल रीजन में, हमारे कुमाऊं रीजन में हम लोग नेटवर्क बना दिए हैं और कहीं चलना भी प्रारंभ हो गया। वहीं लोहाघाट में भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम रिंकू बिष्ट की अध्यक्षता में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने कहा कि प्रदेश में आज भी कई ऐसे दूरस्थ क्षेत्र है जो विकास कार्यों का इंतजार कर रहे हैं। सरकारों की नाकामियों का हर्जाना जनता को भुगतना पड़ रहा है। राज्य की परिकल्पना को लेकर जो इतना संघर्ष किया उत्तराखंड राज्य पाया, तो उनकी अवधारणाओं से, उनके उद्देश्यों से आज हम सभी परिचित भी हुए। और उत्तराखंड राज्य ने अभी कितना और आगे जाना है, उसकी कैसी परिकल्पना होगी, उसका जो रोड मैप है उस पर भी विचार विमर्श किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी पूरे प्रदेश को भी शुभकामनाएं हैं कि आज हम लोग अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमने एक प्रदेश की जो कल्पना कर रखी थी, उस समय यही कल्पना थी, हमारा पहाड़ का पानी और हमारे पहाड़ की जवानी इसी प्रदेश में रुकी रहेगी करके। उधर उत्तरकाशी और टिहरी में भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आप दोनों जिलों की तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं। टिहरी में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया, तो उत्तरकाशी में राज्य आंदोलनकारियों ने अधूरे कामों को पूरा करने की मांग उठाई। अनेकों काम इस 24 वर्ष के अंदर हुए हैं। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो विकास गाथा या जो जीवन यात्रा 24 साल की हमारी उत्तराखंड की है, एक छोटा सा राज्य होने के बाद अनेकों गाथाएं इसमें गढ़ रही है। अनेकों विकास कार्य हुए, सड़क से लेके बिजली, पानी और हमारे चाहे रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, अनेकों मैंने कहा ना कि गाथाएं हमने गढ़ी हैं। जहाँ तक भू कानून की बात हम लोग कर रहे हैं, हमने अनेकों मंचों पे कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और निश्चित रूप से आगामी जो हमारा विधानसभा सत्र होगा, जिसे हम बजट सत्र के रूप में देखते हैं, उसमें एक सख्त भू कानून इस उत्तराखंड के लिए लाने का हम लोग काम करेंगे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने फिर दोहराया अपना प्रण, देवभूमि से मिटाकर रहेंगे लव और लैंड जिहाद। प्रदेश की संस्कृति को बचाने पर धामी सरकार का फोकस। उत्तराखंड में चल रहा विकास का महायज्ञ, स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भेजा खास संदेश, स्थानीय भाषा और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील। रजत जयंती के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन, पुलिस दल ने दिखाए हैरत अंगेज करतब, उत्तराखंड का नाम रोशन करने वालों को किया गया सम्मानित। राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में बेरोजगार संघ का हल्ला बोल, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग, सड़कों पर बैठकर युवाओं ने लगाए सरकार के खिलाफ नारे। और प्रदेश भर में किए गए राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, घनसाली में 35 राज्य आंदोलनकारियों को किया सम्मानित, आपदा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी मिला सम्मान।